हेलो हाय एवरीवन। हम आज का टॉपिक है यही स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा से, क्योंकि बार बार में बीच में फोन आने की वजह से वीडियो है डिस्टर्ब हो जाती है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लेकिन वीडियो बीच में कट हो गया, इसीलिए मैं इसको यही से शुरू करती हूँ। आपका ये 13वां टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो आप लोगों को मैं बता भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने वृद्धि दिया है, तो वृद्धि का टॉपिक है, उसमें हमने देखा अभी क्वेश्चनों में वृद्धि क्या हो रहा है, मात्रात्मक परिणाम हो रहा है। विकास में क्या हो रहा है, गुणात्मक परिणाम लिखे जा रहे हैं। तीसरा मध्यावस्था क्या कहलाती है, आपकी 40 से 60 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था अभी बताया ही है कि 13 से 17 वर्ष इसमें ऑप्शन है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन इसमें और कोई नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, 13 से 17 वर्ष करेंगे। फिर किशोरावस्था के बाद उत्तर बाल्यावस्था है, तो उत्तर बाल्यावस्था हमने 2 पार्ट देखे हैं। एक पूर्व बाल्यावस्था जो क्या होगा, 3 से आपका 6 वर्ष का होगा, और ये आपका 7 से 12 वर्ष का होगा। तो उत्तर बाल्यावस्था इसके साथ हम मैच कर देंगे। तो इस तरीके से हम ऑप्शन देखेंगे कि 1 के साथ हमारा सी मैच हो रहा है, 2 के साथ हमारा ई मैच हो रहा है, 3 के साथ बी, 4 के साथ ए, 5 के साथ डी। तो इस तरीके के प्रश्न है आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में बच्चे हैं वो गड़बड़ करने का चांस है वो ज्यादा रहता है। जितना ज्यादा कंपटीशन आपका टफ होगा उसमें उतने ही क्वेश्चन है इस तरीके के देखे जाते हैं। अभी लास्ट ईयर का 2018 का जो वैकेंसी वाला पेपर था 2021 में करवाया था फर्स्ट ग्रेड में, उसमें आपके 100 क्वेश्चनों के अंतर्गत 150 क्वेश्चनों आते हैं। उसमें 150 में से 100 क्वेश्चन है वो आपके इसी तरीके के मैच करने वाले क्वेश्चन थे। तो ये कंपटीशन का जो लेवल होता है उसको हाई करने के लिए इस तरीके के प्रश्न है आपके कोड से संबंधित लगाए जाते हैं। तो इसलिए आपको चारों कोड में से वही कोड पहले मिलाना है जो आपको इनमें से आता है, ताकि आपका कोड है वो पकड़ा जाए। आपको 5 मैच करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, अच्छी टिक्स के साथ है वो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो ये इस तरीके के प्रश्न अच्छे माने जाते हैं अगर आपको सोल्व करने की टिक्स है वो अच्छी आती हो। तो आगे प्रश्न क्या दे रखा है कि गर्भावस्था का समय क्या है। गर्भावस्था का समय है 9 माह 7 दिन है, और इसको अगर दिनों में पूछा जाए तो 280 दिन की अवस्था भी इसको कहा जा सकता है। गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण क्या होता है। गर्भावस्था का प्रारंभिक लक्षण है मासिक धर्म का रुक जाना। सबसे पहले आपका मासिक धर्म रुकता है, और उसके बाद जैसे आपको चक्कर आना, उल्टी होना, आपका ब्लड प्रेशर है हाई हो जाना, चलने में दिक्कत होना, कई तरीके के ऐसे लक्षण हैं जो आपको गर्भावस्था के अंदर 9 माह के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। फिर आगे का प्रश्न है गर्भावस्था की सर्वप्रथम अवस्था कौन सी है। यहाँ पे बता रखा है कि बीजावस्था है वो आपकी सर्वप्रथम अवस्था है। यही मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही थी कि गर्भावस्था की जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं होती है। पहली मैंने बताई है आपको बीजावस्था, बीजावस्था के साथ डिंबावस्था भी इसको कह सकते हो, दोनों नाम है। ऑप्शन में आपको देखना होगा कि बीजावस्था दे रखी है या डिंबावस्था दे रखी है। दूसरी आपकी क्या आती है, भ्रूणावस्था कहा जाता है, भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था होती है आपकी 15 दिन से 2 माह की अवस्था। और तीसरी आपकी आ जाती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, शिशु की अवस्था। ये आपकी मतलब 2 माह यहाँ पे पूरे हो गए, तो तीसरा माह स्टार्ट होता है 3 माह से जन्म तक। जब तक बच्चे का जन्म होता है तो उस अवस्था तक आपकी क्या होती है, तीसरी जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहलाती है। तो प्रश्न ये दोनों तरीके से पूछा जा सकता है कि अवस्थाएं कौन सी है, 15 दिन की अवस्थाओं को क्या कहा जाता है, या 2 माह की अवस्था किस नाम से जानी जाती है, या जन्म तक की अवस्था है वो कौन सी होती है। तो दिन के अकॉर्डिंग भी पूछा जा सकता है और अवस्था के अकॉर्डिंग भी कौन सी अवस्था क्या होती है। एक इस बीजावस्था को क्या कहा जाता है, जायगोट की अवस्था के नाम से भी पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे प्रश्न दिया है एक कि गर्भावस्था में आरोपण किसे कहते हैं। ये आरोपण का दूसरा नाम क्या होता है, जायगोट होता है।
इसका मतलब क्या है, जो आपका निषेचित डिंब है, ये डिंबावस्था है, तो जो निषेचित बच्चा होता है 2 दिन 4 दिन 5 दिन का, जिसकी आकृति क्या होती है, एक पिन की नोक के समान इसकी आकृति है, वो बताई गई होती है। और इस आकृति को 15 दिन लग जाते हैं अपनी माँ के गर्भाशय के अंदर उस तरल जो द्रव्य भरा हुआ होता है, उस तरल द्रव्य में वो घूमता रहता है और फिर एक निश्चित स्थान के ऊपर वो अपना माँ की अपरा के साथ जुड़ जाता है, जिसे जाइगोट की अवस्था कहा जाता है। ये अपरा के साथ जुड़ने की अवस्था ही आपकी जाइगोट की अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसको डिंबावस्था भी कह सकते हैं, जाइगोट की अवस्था भी कह सकते हैं और बीजावस्था भी कहते हैं। ये 15 दिन की अवस्था होती है। अब आपकी जैसे पूछा जाता है कि ये भ्रूणावस्था है, इसकी परतें कितनी होती है, तो इसकी जो परत होती है आपकी, ये 3 परतों में विभाजित होता है। जो बच्चे का विकास होता है वो 3 परत के अंतर्गत होता है। एक को हम क्या कहेंगे, बाहरी परत कहेंगे, बाहरी परत। दूसरे को हम मध्य परत कहेंगे, तीसरे को हम कहेंगे अंतः परत। इन तीनों परतों का जब बच्चे में विकास हो जाता है तो वो करीब 150 से 200 ग्राम तक का उसका वजन है, वो 2 माह के अंतर्गत बच्चे का बन जाता है। और उसकी जो लंबाई होती है वो होती है आपकी 1.5 इंच से 2 इंच तक की लंबाई है, वो इस अवस्था के अंदर बच्चे की हो जाती है। यानी इतनी मान लो एक बच्चा है, वो 100 से 150 ग्राम या 150 से 200 ग्राम इसका नॉर्मली इस अवस्था का वजन माना गया है और बच्चे की शेप है वो इतनी हो जाती है। इस अवस्था के अंदर बच्चे के पूरे शरीर के अंग है उनका निर्माण हो जाता है। जैसे बाह्य परत में पूछा गया है, बाहरी परत में आपकी त्वचा है, त्वचा का, नाखून का, बाल का, इस तरीके के सारे अंगों का निर्माण है वो बाहरी परत में होता है। मध्य परत में बच्चे की सारी मांसपेशियों का विकास हो जाता है और अंतः परत के अंतर्गत है बच्चे का मस्तिष्क, हृदय, किडनी, इस तरीके के सारे अंगों का, महत्वपूर्ण अंगों का विकास है वो मध्य परत के अंतर्गत होता है। तो इस तरीके से तीनों परत के अंतर्गत बच्चे का पूर्ण विकास हो जाता है। और ये जो गर्भस्थ शिशु की अवस्था है, इसके बाद बच्चे के पोषण की अवस्था है वो माँ के पोषण के ऊपर निर्भर होती है कि किस तरीके से माँ का पोषण होता है और उस माँ के पोषण से पूरे गर्भस्थ शिशु का विकास है इन तीनों परतों के अंतर्गत धीरे धीरे निर्मित होता जाता है और बच्चे का वजन है वो हर माह में बढ़ता जाता है। और लास्ट में जो माता का वजन होता है उसमें 12 से 12.5 किलो वजन है, वो माता के नॉर्मल वजन के अंदर वृद्धि मानी जाती है। और जन्म के समय आप देखते हो कि जो बच्चे का विकास होता है वो 3 से 3 किलो 500 ग्राम तक है, वो उसका सामान्य वजन कहलाता है। और अगर 2.5 से भी इसका वजन देखा जाए तो हो सकता है 2.5 से 3.5 तक का वजन के बीच में अगर बच्चे का वजन है तो वो बच्चे का वजन है नॉर्मल वजन के अंतर्गत आता है। पिछले बार इसका जो ऑप्शन फर्स्ट ग्रेड में सही किया था वो किया था 3 से 200 ग्राम वजन है उस वजन वाले बच्चे को, कि एक स्वस्थ शिशु का वजन कितना होता है तो 3.2 ग्राम है, मतलब 200 ग्राम वजन वाला बच्चा है, वो सही ऑप्शन किया था। तो ये 3 से 3.5 किलो, अब आपको चारों ऑप्शन पे ध्यान देना होगा कि 3 से 3.5 किलो वजन है या 2.5 से 3.5 किलो वजन है या 3 किलो 200 ग्राम ही नॉर्मल वजन बता रखा है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शनों पे, चारों ऑप्शनों के ऊपर ध्यान देके आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि जो बच्चे का वजन है वो 3 किलो 200 ग्राम है, वो सही वजन बताया गया है। तो इस तरीके के कुछ प्रश्न है वो डाउटफुल होते हैं। इसके अंतर्गत आपको चारों ऑप्शनों के ऊपर क्लियर करके ध्यान देना होगा कि कौन सा ऑप्शन आप सही कर सकोगे। तो आज की क्लास में इतना ही। दूसरा इसका एमसीक्यू है वो विकास से संबंधित ही आपका एमसीक्यू है, मैं आप लोगों के साथ लेके आऊंगी। आज के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और अपनी तैयारी है वो फर्स्ट पेपर के साथ है, यानी जीके वाला पोर्शन है, उसको भी आप बराबर पढ़े, तभी आपका सिलेक्शन है वो होने की संभावना रहेगी। क्योंकि सीट कितनी है, खाली आपकी
35 सीट है और 35 सीट के लिए आपको पता ही है कि फॉर्म है आपके कितने भरे गए हैं। तो ये कंपटीशन टफ रहेगा, इसलिए तैयारी है बिल्कुल आप अपनी इसी तरीके से करते रहो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।